फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, अल्लाह मालिक है। चले, मैं दो काम करूंगा। सबसे पहले तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग, आज हम सिंपली मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे फोकस करेंगे। बाकी चीजें हम कर चुके, हम दो टर्म्स भी कर चुके, हम चार टर्म्स भी कर चुके, ठीक है। बाकी तो फिर जब मैं आपको फ्रैक्शन पे वापस लाऊंगा ना, तो बाकी की शरारत मैं वहां कर लूंगा आपके साथ। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ, आज हमारा सारा ध्यान है मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे। तो सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, कोई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का पार्ट ए है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर -9x +20। जो दो नंबर सोचने हैं उनको ऐड करके मिडिल टर्म बनानी है, फिर सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म बनानी है। ऐड करके। ऐड करके पहली चीज तो याद रखिएगा, और ये भी जरूर याद रखिएगा, ये टेम्पररी स्किल है, सिर्फ ओ लेवल तक। सही है, जिंदगी मत गुजारने बैठ जाना इसके साथ। दो नंबर्स को ऐड करके मैंने क्या बनाना है? 20। मार खा लो तुम मुझसे, मार खा लो मुझसे तो। 9 बनाना है लेकिन। और मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है? 20। तो वो दो नंबर्स बताओ। 5 और 4। 5 और 4। आई होप इतनी बात तो हम कर चुके थे सबके साथ। सही, मैंने 4 + 5 लिख दिया, आप 5 + 4 लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 मल्टीप्लाइड बाय x, -4x, इज दैट राइट? सही है ना? फिर -5 मल्टीप्लाइड बाय x, तो -5x। ये बात सही है सबको? जी सर। +20। अब ये कितनी टर्म्स हो गई बोलो? 4 टर्म्स। अब ये चार टर्म्स, और चार टर्म्स की फैक्टराइजेशन मैंने मिडिल टर्म यही रोका था ना तुम लोगों का, कि नहीं यहीं तक सीखो, पहले सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखो, फैक्टराइज करना बाद में सिखाऊंगा। सही है? सही है ना? हमने पहले आपको सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक करना सिखाया था, और फैक्टराइज करने पे ज्यादा मैंने एक आध सवाल मैंने किया था, पर मैंने कह दिया था कि फैक्टराइज करना बाद में सिखाऊंगा, याद है? उसकी वजह यही है कि उस वक्त मैंने आपको चार टर्म्स की फैक्टराइजेशन नहीं सिखाई। चार टर्म्स की फैक्टराइजेशन के लिए मेथड क्या है बताना? दो ग्रुप करते हैं आप, दो को दो। ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। और ग्रुपिंग मेथड में जो बस एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या? आपको पेयर चेंज करना पड़ सकता है। सही है? और क्या ये बात आपको पहले से पता चलती है? नहीं। ये बात आपको पहले से पता नहीं चलती, ठीक है। मोस्टली एग्जिस्टिंग पेयर काम कर जाता है, बट हमेशा काम नहीं करता, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरा पहला पेयर। इसमें से क्या कॉमन है बता दो? एक्स। तो बचेगा क्या पहले पेयर में? बता दो, पहले पेयर में क्या बचेगा? 4। x -4 ना? सही। जी। और अगले पेयर में जाते हुए वो जो बीच में साइन है, वो जो भी है आप हमेशा वही कॉमन लेंगे। अगर गलती होगी तो पता चल जाएगी, तो माइनस लाजमी कॉमन लेंगे। और क्या कॉमन लेंगे? 5x और 20 में से क्या कॉमन है? 5 और 20 का 5। कॉमन 5। 5 कॉमन लिया, तो क्या बचा? एक्स। जब नेगेटिव साइन कॉमन ली जाती है तो एग्जिस्टिंग साइन का क्या होता है? चेंज हो जाती है। तो प्लस हैज नाउ बिकम -20 डिवाइडेड बाय 5, 4। 4। क्या मेरा पेयर सही है? जी, कैसे पता चला? क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आए, ठीक है। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, ये साइन लगाना मस्ट है। बीच में जो भी साइन आप कॉमन ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, ये साइन मस्ट है, और हमारे बच्चे अक्सर ये नहीं लगाते। और ज्यादा कसूर में पढ़ाने वालों को और चेक करने वालों को मानता हूं, क्योंकि वो लोग इस गलती को इग्नोर कर देते हैं। बच्चों की नहीं लगाया, बहुत ही अच्छी टीचर है अगर, बहुत ही प्यारी टीचर है अगर, तो वो तो खुद ही लगा देती है साइन बच्चों के लिए कि बेटा मैं दुनिया की सबसे प्यारी टीचर हूँ, मैं लगा देती हूँ आपके लिए साइन।
ठीक है। और बच्चे फिर यही सोचते हैं कि सारी ही दुनिया उतनी प्यारी है, तो सब दुनिया तो उतनी प्यारी नहीं है। जितने लोगों ने मुझे अभी देखा नहीं है, तो वो जब देख लेंगे तो शायद मैं तो बहुत प्यारा हूँ। खैर, अब इन दोनों में से क्या कॉमन? x-4। x-4 ना, पूरा ब्रैकेट कॉमन है ना जहना लड़की। चलो बताओ, पहली टर्म में से x-4 ले लिया तो पहले टर्म में क्या बचा? x x। दूसरी टर्म में क्या बचा? -5। -5, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने आपसे फैक्टराइज किया। अब मैं ना इसी में थोड़ी सी आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ कि जरा सा परेशानी हो। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ हेंस सॉल्व x² -9x + 20 = 0। बताओ, ऊपर जो सवाल लिखा है और नीचे जो सवाल लिखा है, उसमें ऊपर वाले सवाल में मैंने आपसे क्या करने को कहा था? फैक्टराइज करने को। फैक्टराइज। और यहाँ मैं आपसे क्या करने को कह रहा हूँ? सॉल्व। सही। सॉल्व। अच्छा, अब ये बताइए, ये चीज में और ये चीज में इज इक्वल टू 0 के अलावा क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। सोचो। एक तो भाई आप 0 और इक्वल टू का फर्क देख रहे हैं, मैंने उसी फर्क के अलावा पूछा है कि फर्क क्या है। एक इक्वेशन है और एक एक्सप्रेशन है। वेरी गुड बतूल। ठीक है, ये जो चीज तुम देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और क्या कहते हैं इसको? ये भी सुन लो, क्या याद करोगे? एल्जेब्रिक सेंटेंस। सही है। ये नाम ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, हम लोग इसे इक्वेशन ही कह के बस बता देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन एल्जेब्रिक सेंटेंस। ओके, तो पहली चीज तो दोनों, एक चीज एक्सप्रेशन है, एक चीज इक्वेशन है। हम आपसे जब भी कभी सॉल्व करने के लिए कहेंगे ना बेटा, तो याद रखना, ओनली इक्वेशंस आर सॉल्व्ड। सही है। ये जो आप करते हैं ना 3+2, ये 3+2 हम आपसे इवेल्युएट या सिंप्लीफाई करवाते हैं। मोस्टली इवेल्युएट लिखा हुआ आएगा या वर्कआउट लिखा हुआ आएगा। 3+2 = 5। ये सॉल्व नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है, हम बचपन से मैथ्स के हर दूसरे सवाल में सुनते यही आ रहे हैं, सॉल्व। सही है? तो मैथ्स में हर चीज सॉल्व नहीं हो रही, मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज है जो सॉल्व होती है, दैट इज इक्वेशन। ओके, जी। बट अनफॉर्चुनेटली आप बचपन से यही सुनते हुए आ रहे हैं, ये सॉल्व कर दो, वो सॉल्व कर दो, ये सॉल्व नहीं हो रहा, वो अम्मी से सॉल्व करवा लूंगी, और ट्यूशन टीचर आएगा तो वो सॉल्व करवा देगा। सही है। मैंने भी बचपन में ऐसी मैथ्स पढ़ी है, तो मैं भी बहुत सारी चीजों में सॉल्व ही कहता हूँ, क्योंकि बचपन से वही आदत है मेरी भी। लेकिन मुझे एहसास है इस बात का कि यार हर चीज सॉल्व नहीं हो रही थी, तो कभी अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है? तो कम से कम अगर आपको जो गलत बोल रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि हम ये गलत बोल रहे हैं, हर चीज सॉल्व नहीं होती, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व होती है। सही है। एक चीज। अब सॉल्व करने का क्या मतलब है? हल करने के अलावा, एक तो जब पूछो ना सॉल्व, तो हल करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना, इन सब के अलावा मुझे सॉल्व का मतलब बताइए। वेरिएबल ढूंढना। वेरिएबल की वैल्यू ढूंढना या वेरिएबल ढूंढना। ठीक है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, ये नॉर्मल मैथ्स वालों के लिए,
और अगर कोई आप में से एड मैथ्स शुरू करने वाला है तो ये उसके लिए, आगे मैं जिंदगी में जाके डिसाइड करूंगा या मुझे पता नहीं है या मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगा या देखूंगा कि वो अम्मी की जो है वो ननंद के बच्चे ने क्या किया, तो फिर उस तरीके से सोच के बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये भी तो बड़ा मसला होता है ना, बहुत सारे बच्चों को जो है वो अपना खुद से आ नहीं रहा होता, वो बेचारे फैमिली प्रेशर में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये उन बच्चों के लिए है जो एड मैथ्स पढ़ेंगे। सही है, सॉल्व का ये भी मतलब होता है। सही है, इससे ज्यादा मजीद तफसील में तो जा भी नहीं रहा, फिर जब इंशाल्लाह मैं एड मैथ्स शुरू करूंगा पढ़ाना तो फिर बात करूंगा। सर आप एडमिशन शुरू कर रहे हैं पढ़ना? ठीक है, मतलब ये मैं पिछले 4 साल से सोच रहा हूँ यार। सोच लेना सर। हाँ, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर एड मैथ स्टूडेंट्स ओनली, ये मैं पिछले 4-5 साल से सोच रहा हूँ। 4-5 साल से लोग मुझे कह रहे हैं कि पढ़ा लें पढ़ा लें पढ़ा लें, बट बस हर साल मुझे ऐसे लगता है कि इस साल तो मैं कर ही लूंगा। इस साल भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बस इस साल तो मैं कर ही लूंगा। बस फिर थोड़ा बहुत ना मैं रुक जाता हूँ। अच्छा, अब देखिए मैंने आपसे बिल्कुल वैसी ही चीज सॉल्व करने के लिए बोला है। सही है, सही, बट मैंने एक और चीज भी लगाई है, ये वाला वर्ड। सही है, हेंस सॉल्व दिस, पेपर में इस तरह के सवाल अक्सर आ जाते हैं। हेंस अगर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए पार्ट ए में जो आंसर लाए हो ना, उस आंसर की हेल्प लेनी है। गॉट इट? सही है, पार्ट बी को बिल्कुल स्क्रैच से नहीं सॉल्व करना है, बल्कि पार्ट ए में जो आंसर लाए थे ना, उस आंसर की मदद लेनी है। अकॉर्डिंग टू पार्ट ए, ये चीज नाउ डज नॉट लुक लाइक दिस एनीमोर। ये मेरी बात समझ में आई? पार्ट ए में जो आंसर है, पार्ट ए में एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 का क्या हशर कर चुके हैं आप? x-4 x-5, यानी आप इस चीज को x-4 और x-5 बना चुके हैं। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9x+20 जीरो के बराबर है, तो x-4 x-5 भी जीरो के बराबर है। राइट? एक चीज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, अरे यार जगह तो छोड़ी नहीं, और मोर नंबर्स is 0, then one of then at least one of the number is dash। हाँ भाई, equal to 0। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है उन दो में से एक नंबर तो लाजमी क्या है? शाबाश 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 शाबाश, वो लाजमी 0 है। 0 है। भाई, यानी ये ऐसी बात है, मैं आपसे कहूं 2 को एक चीज से मल्टीप्लाई करना है और आंसर 0 आना चाहिए, तो वो कोई चीज क्या होनी चाहिए? 0। सही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दे और आंसर 0 आ जाए। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -4। ठीक है, तो आपको 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, चले। तो अब फर्स्ट कीजिए, मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक ब्रैकेट ये है और ये एक ब्रैकेट ये है। इस ब्रैकेट में क्या रखा है ये मैंने आपको नहीं बताया। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना? जी। सही है, और मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई सा एक ब्रैकेट तो डेफिनेटली 0 है। ये बात तो सही है। जी। कौन सा वाला? सेकंड वाला। क्या बात हुई? सेकंड वाला ही क्यों भाई?
टू सेकंड वाले में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि लाइक अगर हम 2 ले तो 2 zeros और 0 होते हैं। नहीं, मैंने तो ब्रैकेट लगा दिया ना, वो वाली तो एग्जाम्पल अलग थी ना, ये तो अलग एग्जाम्पल। अब तो मैंने 2 ब्रैकेट्स लगाए। इन 2 ब्रैकेट्स में से पहले वाले में 2 हो सकता है, दूसरे वाले में 0 हो सकता है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0। हम्म, ये भी हो सकता है कि पहले वाले में 0 हो, दूसरे वाले में 2 हो। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या, 0 ही होगा। 0 ही होगा। ठीक है, तो क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बता सकते हो कौन सा वाला ब्रैकेट 0 है? दोनों में से कोई भी हो सकता है। सर वापस से पूछो। हम्म? हेलो, मेरी आवाज आ रही है वापस? अरे अरे हाँ। तो क्या कोई मुझे एग्जैक्टली बता सकता है कि सर ये वाला ब्रैकेट 0 है और वो वाला 0 नहीं है? नहीं। तो मेरे पास पहले ब्रैकेट में लिखा है मिसाल के तौर पे x-4, और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा है x-5। सही है? और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर मुझे आंसर क्या दे रहे हैं? इन 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका ये मतलब है कि या तो ये वाला पूरा ब्रैकेट 0 के बराबर है, यानी x-4 पूरा 0 के बराबर है, या दूसरा वाला ब्रैकेट x-5 0 के बराबर है। सही है? आप मुझे पूरा एग्जैक्टली नहीं बता सकते कौन सी चीज 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? जी। हम इसी बात का फायदा उठाते हैं, हम कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि या तो x-4 0 के बराबर है, या फिर x-5 0 के बराबर है। सही है? x इज इक्वल्स टू 4 और x इक्वल इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 5। 5। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने ग्रीन से लिखा है ना, क्या कहते हैं आयन इसको? गोल्डन रूल। अच्छा, मार खा लो बेटा, तुम मुझसे मार खा लेना। तुम मुझसे जब स्कूल खुलेगा ना, तो उस दिन पहले दिन तुम मुझसे मार खा लेना। दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल। तो फ्रैक्शंस में था। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही। 0 क्या कहते हैं, 0 प्रोडक्ट। जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल। ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। सही है? अब मुझे नहीं पता, हो सकता है पढ़ा दें लोग, क्योंकि बहुत पीछे पड़ चुका मैं इस मामले में लोगों के, कि भाई ये बताएं बच्चों को। तो अब हो सकता है आपसे कोई पढ़ाना शुरू कर दे, लेकिन शायद मेरी को सुनता तो है नहीं। तो ये वाला रूल कहलाता है जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल। अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 है, तो उसका मतलब है उनमें से कोई एक चीज 0 है। ये वाइंड अप करके ब्रेक लेते हैं नमाज का। चले, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है x-4 मल्टीप्लाइड बाई x-5 इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि x या तो x-4 है 0 के बराबर, या फिर x-5 है 0 के बराबर। सही है? मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला 4 यहाँ से उस तरफ जाएगा। ये 4 यहाँ पर क्या कर रहा है? और मल्टीप्लाई ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस कर रहा है। प्लस पूरा वहां जाएगा तो प्लस प्लस हो हो जाएगा। और यहाँ से ये 5 वहां जाएगा तो प्लस हो जाए। x की वैल्यू क्या क्या आई? x की 4 और एक वैल्यू आई 4, और x की दूसरी वैल्यू आ गई 5। सही है? अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं इसके मार्क्स वार्क्स की बात फिलहाल नहीं कर रहा। ठीक है? लिख जरूर दे रहा हूँ मैं। ठीक है? सर सैटरडे संडे को भी नहीं होगी ना क्लास? सैटरडे संडे को तो खैर नहीं होती ना क्लास। नहीं, वो 11 बजे बस। वो क्यों नहीं होगी भाई? सर मुहर्रम है ना सर। अरे भाई, तो मुहर्रम तो अपना 9 और 10 तो जुमेरात और जुम्मे को है ना यार। सर फिर उसके बाद ऐसे ही घूम लेंगे धीरे धीरे। देखेंगे बेटा वो।
चलिए 5 अपना 7:34 हो रहा है, तो 7:45 पे वापस शुरू करते हैं। 10 मिनट में नमाज पढ़ के आ जाइए जो लोग हैं। यही पढ़ेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। हाँ यही पढ़ेंगे, अभी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, आज मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाइंड अप करना है।
हाँ जी, चले, मेरी आवाज आ रही है? जी चलो भाई, अब ये हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की और साथ में थोड़ा सा सॉल्यूशन भी किया। रिकॉर्डिंग पूरी छोड़ दे। अब मैं क्या करूँ, बीच में उसको पॉज करूंगा तो वो ब्रेक होकर नई वो बन जाएगी, पॉज करने का ऑप्शन थोड़ी होता है उसमें। अच्छा अच्छा सही सही। अब उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि बाद में बैठ के मैं उसमें एडिट करूं और फिर ये वाला हिस्सा क्रॉप करूं, ना उतना मुझे आता है। चलो अब एक सवाल और इस तरह का करेंगे और फिर ये डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30। सबसे पहले जो दो नंबर सोचने, एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है? सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन है। दो ऐसे नंबर बताओ जिनको सब्ट्रैक्ट करके 13 और मल्टीप्लाई करके 30 आया। 30 बने। क्या 3 क्या? और 10। 3 और 10 को सब्ट्रैक्ट करके 13 कैसे आ सकता है? नहीं आता। 15 और 2। 15 और 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 2, एक्स माइनस 30, सही। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस प्लस 2x 2x माइनस। माइनस 30। इसी पेयर के साथ कंटिन्यू करेंगे। पहले पेयर में x कॉमन, तो x माइनस 15, फिर प्लस 2 कॉमन, तो दोबारा x माइनस माइनस 15। 15। क्या बच गया? x माइनस 15 और x प्लस 2। x प्लस 2। ये अब वही मैंने सॉल्व वाला। फैक्टराइज किया। अब इसी में मैं बना रहा हूँ, मतलब हमेशा इस तरह से नहीं आता सवाल, लेकिन कभी कभी ऐसे भी आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको एक इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 30 क्या बन चुका है? x माइनस 15 और x प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0। इसका ये मतलब हुआ x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। या तो x माइनस 15 0 या फिर x प्लस 2 0। तो x की एक वैल्यू आई 15 और x की एक वैल्यू आई माइनस 2। 2 माइनस 2। सही। चलिए अब आते हैं असल चैलेंज की तरफ। असल चैलेंज मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं है, असल चैलेंज है आइडेंटिफाइंग if middle term breaking is possible। हमारे यहाँ ये चीज बच्चे नहीं सीखते, सिखाते भी नहीं हम लोग, ठीक है। हम लोग कहते भी हैं, 8th क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ाई जाती है, वहां पर हम टीचर्स को बोलते भी हैं कि ये सिखाएं, बट खैर उनके अपने जो है वो रीजंस हैं कि 8th क्लास का बच्चा सीखने के लिए विलिंग नहीं होता। अब सबसे सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चों को ये रियलाइज नहीं होता कि सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हमारे बच्चे किस तरीके से करते हैं, कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं, और जब कोशिश करके थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से नहीं होगा सवाल, ठीक है। तो पहले तो खैर मैं आपको आसान सवाल करा रहा हूँ, छोटे वैल्यूज के साथ सवाल सिखा रहा हूँ। बड़ी वैल्यूज के साथ सवाल आ जाएगा तो फिर मैं आपको एक चीज और सिखा दूंगा, बट खैर हाँ वो शायद परेशान कर सकता है। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आई ओनली वॉन्ट यू टू फैक्टराइज इट इफ पॉसिबल। और नहीं पॉसिबल है तो आपको लिखना आना चाहिए कि भाई ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पॉसिबल नहीं है। ये बहुत जरूरी स्किल है और ये आना चाहिए। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है सवाल एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन का है। एडिशन। सही है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि सवाल एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन का है, तो आपने वो लिखिए सवाल एडिशन का है। यानी दो ऐसे नंबर सोचने जिनको ऐड करके क्या बने? 5। 5। उसके बाद आप क्या कीजिए, लिस्ट ऑल द पॉसिबल पेयर्स। ये मैं फैक्टराइजेशन जो पढ़ाता हूँ ना,
उसकी वजह ये है, मतलब मुझे ये मतलब अब मैं ग्रेड 8 नहीं पढ़ा था, अब मैं 9th जो है पढ़ाता आ रहा हूँ, अब शायद एक आध साल में 9th पढ़ाना भी मैं छोड़ दूंगा। तो मगर फैक्टराइजेशन मैं हर दफ़ा पढ़ाता हूँ, किसी को भी पढ़ाता हूँ। पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करो सवाल एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन का है। अगर एडिशन का है तब तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है। अब क्या करो, सारे के सारे पॉसिबल पेयर्स लिस्ट कर लो। ठीक है? मुझे 2 ऐसे नंबर्स बताओ जिनको ऐड करके फायदा है। अच्छा, लिस्ट द पॉसिबल पेयर्स का भी तरीका है, तरतीब से चलिए। 1 2 3 4 5। मिसाल के तौर पे मैंने सब कुछ ऐसे भी लिख लिया। 1 के साथ क्या चीज़ जाएगी कि सम 4 5 हो जाए? 5 अरे 4 1 4 1 और 4। 2 के साथ क्या चीज़ जाएगी कि सम 5 हो जाए? 3 3। 3 के साथ क्या चीज़ जाएगी कि सम 5 हो जाए? 2 2। तो क्या 2 एंड 3 लिखने के बाद 3 एंड 2 लिखने की ज़रूरत है? नहीं। ठीक है, खत्म हो गया एक पेयर। 1 और 4 लिख चुके थे, क्या 4 एंड 1 लिखने की ज़रूरत है? नहीं नहीं। ठीक है, और जो चीज़ बीच में लिखी हुई है ना, वो तो आप लिखेंगे ही नहीं। यानी 5 से तो शुरू करेंगे ही नहीं। 5 और 0 और 0 और 5, यानी 0 के साथ नहीं हो सकता पेयर। तो अगर आपके पास कोई पेयर है इस सवाल को करने के लिए जो वर्क कर सकते हैं, तो वो यही 2 पेयर्स हैं। इसके अलावा कोई पेयर नहीं है। आर वी क्लियर? जी सही है। चलिए जरा देखिए, क्या इसमें से कोई ऐसा पेयर है जो ऐड होके 5 और मल्टीप्लाई होके 6 बनाए? 2 and 3 2 एंड, इसका मतलब है क्वेश्चन मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पॉसिबल है, राइट? मैं सिर्फ यही सिखा रहा हूँ कि सवाल पॉसिबल है कि नहीं है। सही है, करना नहीं सिखा रहा, करना मैं सिखा चुका आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 21। सबसे पहले एडिशन के सब्ट्रैक्शन? addition एडिशन। जिन 2 नंबर की बात हो रही है उनको ऐड करके क्या बनाना है? 7 सारे पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स 1 एंड 6 1 के बाद क्या आता है? 2 2 एंड 5 2 के बाद क्या आता है? 6 और sorry फिर 3 2 के बाद 3। 3 एंड 4 4। 3 के बाद क्या आता है? 4 4 के साथ क्या लिखोगे? 3 क्या वो लिखने की जरूरत है? 3 एंड 4 या 4 एंड 3, एक ही बात हो गई ना? 4 एंड 3 और 3 एंड 4 तो एक ही पेयर हो गया ना? सही है, बात समझ में आई है इतनी? जी यानी जो आखिर के मैंने 3 पेयर्स लिखे हैं, इनको तो लिखने की जहमत ही नहीं करनी थी, क्योंकि ये तो हो ही चुके, राइट? जी ये सब के सब वो नंबर हैं जो ऐड होके 7 बना सकते हैं। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई होके क्या बनाना है? 21 क्या इसमें से कोई भी 21 बना रहा है? नहीं तो क्या ये सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा? नहीं नॉट पॉसिबल। ये आना चाहिए। मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो आपको कोई भी सिखा देगा, सही है। जो चीज हम आपको उस स्कूलों में आमतौर पे नहीं सिखा रहे, वो ये नहीं सिखा रहे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग आना मसला नहीं है, या मिडिल टर्म ब्रेकिंग को सीखना उतना मसला नहीं है। उसके पता नहीं कितने तरीके हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से पढ़ा रहे हैं, मैं तो बहुत बुरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, असल चीज आपको सवाल देख के समझ में आए कि वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा कि नहीं होगा, वो नहीं सीखते हमारे बच्चे। खैर, सिखाया भी नहीं जाता, इसमें तो खैर मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा। एक और सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20।
अब आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं पेयर पे, ठीक है। जो लोग नहीं पहुंच सकते वो सारे के सारे पेयर्स लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपने ये सवाल देखा, एडिशन का है सब्ट्रैक्शन का है? एडिशन। एडिशन वाले सवालों में अच्छी बात क्या होती है कि अगर आप सारे के सारे पेयर्स लिस्ट करते हैं ना, तो नंबर्स ऑफ पेयर इन एडिशन आर लिमिटेड। सही है। नंबर ऑफ पेयर्स इन एडिशन आर लिमिटेड, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या मतलब है मेरा? जी। जैसे पहले सवाल में 2 ही पॉसिबल पेयर थे, दूसरे सवाल में 3 पॉसिबल पेयर थे, आखिरी सवाल के अगर मैं पेयर्स लिस्ट करूं तो 1 एंड 11, 2 एंड 10, 3 एंड 9, 4 एंड 5। इसके अलावा है क्या कर दिया मैंने, 4 एंड 5 क्यों, 4 एंड 8, 5 एंड 7, 6 एंड 6। उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। सही है। ये 6 पॉसिबल पेयर्स हैं, क्या इसमें से कोई भी मल्टीप्लाई होके 20 दे रहा है? जी। कौन सा? 2 and 10। और ऐड होके 12 दे रहा है। जी। इसका मतलब है सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग से 4। पॉसिबल है, हो जाएगा। ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ सवाल, सिर्फ ये देख रहा हूँ पॉसिबल है कि नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? सब्ट्रैक्शन में। एक्स स्क्वायर -5x - 6, पहली चीज, सवाल एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन का है? बोलो। सवाल एडिशन का है सब्ट्रैक्शन का है? जल्दी बोलो। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? लिस्ट द पेयर्स, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्टिंग बियॉन्ड द मिडिल टर्म। देखिए, सब्ट्रैक्शन करना है तो इसका मतलब है कि 2 नंबर्स को माइनस करके 5 बनाना है, राइट? सही बात है ना? जी। अगर 2 नंबर्स को माइनस करके 5 बनाना है तो उन दो में से एक नंबर का 5 से बड़ा होना लाजमी है। ये बात समझ में आई? दो नंबर्स को माइनस करके 5 बनाना है तो उन दो में से एक नंबर का 5 से बड़ा होना जरूरी है ना? जी। सही है। तो पहला पॉसिबल नंबर, जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, तो 5 के बाद वाले नंबर से सोचना शुरू करेंगे। 5 के बाद जो नंबर आता है वो क्या आता है? 6। 6 में से क्या निकाल दूं कि 5 बन जाए? 1। 1। अब आप इससे आगे जाते रहेंगे एंड देयर विल बी नो एंडिंग। अगर आप यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे पेयर्स बनाओ, क्योंकि यहाँ पर आप सारे के सारे पेयर्स नहीं बना सकते। यहाँ तो आप जाते रहेंगे पता नहीं कहाँ तक। सही है। तो यहाँ सारे पेयर्स पॉसिबल नहीं। जब आप पेयर सोच रहे हैं ना, तो हाथ के हाथ प्रोडक्ट सोचते रहिए। आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए? 6। फर्स्ट -6। कीजिए, ठीक है, साइंस को बाद में देखते हैं। फर्ज कीजिए ये पेयर ने काम नहीं किया, फर्ज कर लें ये पेयर ने काम नहीं किया। सही है। 7 2 कितना होता है? 14। 14। क्या आपको इससे आगे जाना चाहिए? नहीं। क्योंकि आपने जब 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया आंसर 14 आ गया, और उससे आगे जो पेयर्स हैं वहां तो नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं ना। सही है। तो क्या लगता है 7 और 2 को मल्टीप्लाई करके 14 आ गया, तो क्या 8 और 3 या 9 और 4 या और बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर वापस 5 तक आएगा? नहीं।
नहीं आएगा, ठीक है। खैर, इस सवाल में अच्छी बात ये है, मेरा पहला पेयर ही मेरा रिक्वायर्ड पेयर है। 6 और 1 को माइनस करें 5, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6। इज दैट राइट? और याद रखिएगा बेटा, साइंस तुम्हारा मसला नहीं है। ये जो तुम लोग ने सीखा है ना कि -6 के प्लस का 6 के प्लस का 1 के माइनस का 1, ये सोचना हमारा काम कभी था ही नहीं। हमें तो सिर्फ बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर ब्रैकेट के अंदर लिख देना था। अब इसमें से जिसने पॉजिटिव बनना है और जिसने नेगेटिव बनना है वो ब्रैकेट खोलने में खुद ही बन जाएगा। सही है? तो ये जो आप लोग सीख कर आए ना कि वो पहले सोचो कि माइनस का 6 के प्लस का 1 के प्लस का 6 के माइनस का 1, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं था कभी भी। सही है? मैं इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ, जैसे x² प्लस 5x माइनस 6। सही? दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 बने और मल्टीप्लाई करके 6 बने। तो आप अरे 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 सब्ट्रैक्ट करना है सवाल भाई। सर ये तो क्या भी ऊपर ऊपर सवाल में देखो फर्क है ना, साइन का फर्क है, छोटा सा फर्क है सवाल में। पहला वाला सवाल है x² माइनस 5x माइनस 6, है ना? जी सर देख और लिया। दूसरा सवाल है x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, 4 तरह से आता है सवाल। ये मैंने 2 लिखे हैं ना, x² माइनस 5x प्लस 6 और x² प्लस 5x प्लस 6। ये 4 केसेस पढ़ाए जाते हैं फैक्टराइजेशन में। मैंने खैर इस तरह नहीं पढ़ाया अभी आपको। ये चारों अलग तरह के सवाल हैं। सही? चलो अब एक दो सवाल और फिर वाइंड अप करूंगा। x² माइनस 13x प्लस 21। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, मैं तो सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ। माइनस 45। एडिशन सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। तो जो 2 नंबर सोच रहे हो उसमें से एक नंबर का क्या होना जरूरी है? 13 से बड़ा। तो पहला हो जाएगा 14 और सब्ट्रैक्शन का सवाल है, 14 में से क्या निकालूंगे 13 बचे? 1 1। 14 1 जार 14 40। ठीक है, तो ये कम से कम 13 तो दे रहा है, बट मल्टीप्लाई करके आपको 45 चाहिए, वो नहीं दे रहा। चलिए आगे बढ़े। 14 एंड 1 हो गया, फिर 15 एंड 2 15 एंड 2। ये सब्ट्रैक्ट होके 13 देगा। 15 2 जार 30। अभी भी वो चीज नहीं है जो आपको चाहिए थी। 15 के बाद 16 एंड 3 16 माइनस 3 13। 16 3 जार 48 48। आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए था 45 और आप कहाँ चले गए? 48 पर क्या मैं आगे जाऊं? नहीं, आगे जाने से क्या होगा? नंबर बड़ा हो जाएगा। प्रोडक्ट मजीद बढ़ता जाएगा, 45 पे अब वापस नहीं आएगा। ठीक है, 15 और 20 45 से छोटा दे रहा है, 16 और 3 45 से बड़ा नंबर दे रहा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा पेयर नहीं है जो सब्ट्रैक्ट होके 13 और मल्टीप्लाई होके 45 दे दे। तो क्या ये सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से पॉसिबल नहीं है। और ये बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे कि अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी सर तो क्या होगा। ये बात इतनी नहीं सिखा रहे, अभी सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। सही है? ऐसे क्या होगा अगर होगा भी तो? मतलब ये वाला केस आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, फैक्टराइज करने को थोड़ी आएगा। अच्छा क्वाड्रेटिक भाई सही से। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आएगा ना, क्वाड्रेटिक नहीं तो फंसेंगे जाकर हम, यहाँ थोड़ी फंसेंगे। सर क्वाड्रेटिक और मिडिल टर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही होती है ना? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो एक ही फॉर्म है ना, अब उसकी अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सेम ही तरह की दूंगा ना मैं तुम्हें। ठीक है। सही है? ये तो मैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सिखा रहा हूँ ना ये, कि क्योंकि वहां मुझे जरूरत पड़नी है अभी कि भाई आप सवाल देख के पहचानो फैक्टराइजेशन से होगा कि नहीं होगा। अब वहां बच्चों को पता ही ना हो फैक्टराइजेशन कब लगना बंद हो रही है, उसके लिए सिखा सर रहा एक हूँ और भी तो थी, पेपर 1 और पेपर 2 का जो फर्क है, अगर वो तो अगर तो पेपर 1 में आएगा तो वो 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 फॉर्म लिख, वो वो तो कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है ना, वो तो फिर पेपर के हिसाब से है ना। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको मार्क्स से बात समझ में आती है, आपको पेपर से बात समझ में आती है, बट वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है ना, स्किल तो नहीं हुआ ना वो। ठीक है, अभी तो स्किल सिखा रहा हूँ ना। अच्छा भाई, प्रोडक्ट क्या चाहिए? 50 50। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है? सब्ट्रैक्शन। पहला नंबर क्या सोचोगे? 20 20 के साथ 1 1। प्रोडक्ट नहीं बता सॉरी, दो, सही है ना? 20 और तो 1, बना ही तो प्रोडक्ट क्या बना? 20। अभी आप प्रोडक्ट से नीचे अगला नंबर, अगला 21 21 में से क्या माइनस करोगे? 2 21 मल्टीप्लाई बाय 2। 42 ठीक है, ये भी प्रोडक्ट पे नहीं आ रहा। 21 के बाद 22 22 में से क्या माइनस करोगे? 3 22 3 जार। 66 36 क्या मजीद आगे जाऊं? नहीं नहीं पॉसिबल है सवाल। नहीं ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाना तो खैर आना चाहिए कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगा, बट साथ में ये भी आना चाहिए कि सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग का है भी कि नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है और ये हमारे बच्चों को नहीं आती। ठीक है, ये मैंने वो सिखाया आपको। इसकी जरूरत मुझे अभी नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें थोड़ा सा आगे पड़ेगी। ठीक है, अब ये फैक्टराइजेशन वाला पूरा डॉक्यूमेंट आपका है, जितने सवाल मैंने कर दिए। आप बाकी के सवाल अब खुद से करके इसको फाइंड अप करेंगे। ठीक है, और अपने अपने फोल्डर्स में उसको अपलोड कर दीजिएगा, फिर वो मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने काम किया, कितने लोगों ने नहीं किया। सही है, पूरी करनी है ये फैक्टर काफी सारा तो मैं कर चुका हूँ सारे में, इसमें से जो रह गया वो करना है बस। जी। ठीक है सर कब तक सबमिट करना है? सबमिशन आपका, आप इसको वीकेंड तक सबमिट कर दीजिए, क्योंकि ये वाला वीक तो मसरूफ है बहुत सारे लोग, तो वीकेंड तक सबमिट कर दें। सही ठीक है, है। और मैंने ग्रुप पे एक मैसेज किया है, वो लाजमी पढ़ लीजिए। मुझे जितने भी लोग इंडिविजुअल मैसेजेस करते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं वो यकीनन मुझे नहीं जानते। ठीक है, मैं, अगर आप मुझे मैसेज